नमस्कार साथियों, जीएस विद स्नेह में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान। और आज का हमारा टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं और हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसे हमने संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में रखा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि ये कौन कौन से कर्तव्य हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। ये नागरिकों के लिए हैं। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग लगाइएगा केवल नागरिकों के लिए हैं ये। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दोस्तों, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। हमें संविधान का पालन करना चाहिए और उसके जो आदर्श हैं और जो हमारी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर जो भी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है हमारा, फिर राष्ट्रगान है, हमें इन सब का आदर करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दोस्तों, जो भी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको हमेशा हृदय में संजोए रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। फिर तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों, जब भी देश आह्वान करे तो हमें देश की रक्षा के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए। पांचवा कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी छठवां मौलिक कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। दोस्तों, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का मतलब है कि हमें किसी भी जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहिए। उसके बाद आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हैं। सुधार की भावना भी होनी चाहिए, हमेशा हमें सुधार करते रहना चाहिए हर चीज़ में। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति, आप लोगों ने देखा होगा, लोग ट्रेनों में चलते हैं तो ट्रेनों की जिस पे बैठते हैं सीट उसको फाड़ देते हैं, या फिर रोड पे चलते हुए लाइट पे पत्थर मार देते हैं।
जिससे लाइट फूट जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहना चाहिए। गांधी जी ने कहा है हिंसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। जैसे हम लोग अपने देश में कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब में सभी लोग मिल के एंजॉय करते हैं। तो ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य था। अब हम लोग आगे अपना आखिरी मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उन्हें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। इसमें ये वाला सा होगा, सलजम वाला सा थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए। इसको सही से लिख लीजिए, संशोधन ऐसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रकृति कैसी है मौलिक कर्तव्यों की। तो दोस्तों, ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और ये वाद योग्य नहीं है। दोस्तों, वाद योग्य का मतलब इनको हम न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन राज्य चाहे तो कानून बनाकर इनको लागू कर सकता है। कानून बनाने का अर्थ ये है कि आप लोगों ने कई जगह सार्वजनिक स्थानों पे देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है कि कृपया यहाँ कूड़ा ना डालें, अन्यथा 100 रुपये दंड लिया जाएगा। तो इस तरह हम लोग कानून बना के इसको लागू कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये दोस्तों, हम लोग प्रारंभ में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों, ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये रूसी संविधान से लिए गए हैं। याद रखिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मौलिक कर्तव्य का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।